स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक, एकदम मज़े में? ओके, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो? रिज़ल्ट का वेट करते करते ही पढ़ाई भी आपको जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में बताया था और उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एग्जाम्पल्स हमने वो सॉल्व भी किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ YouTube पे जाके भांडे सर एकेडमी टाइप कीजिए और अपने प्रीवियस वीडियोस आपको वहाँ पे पूरे अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? ठीक है, आज हम एक नया पार्ट इस फाउंडेशन में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं और उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं, और डेफिनेटली हमारी ये कोशिश रंग लाएगी और हमको ये पार्ट समझ में भी आ जाएगा। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले, आज उसको फिर से एक बार बताता हूँ कि ये जो कार्बन नाम का एलिमेंट है, कार्बन, ये कार्बन को भगवान का वरदान प्राप्त है। कार्बन को भगवान का वरदान प्राप्त है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में अपने कंपाउंड बना सकता है, ये ब्रांच में अपने कंपाउंड बना सकता है और ये क्लोज्ड चेन में भी अपने कंपाउंड बना सकता है। क्लोज्ड चेन। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये ऐसा कुछ तो भी। अब यहां से स्टार्ट हो गया और यहीं पे आके एंड हो गया। इसको अगर आपको और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ ये ऐसा हम लिख देते हैं। अब अगर ये मैथमेटिक्स होता तो आप इसको स्क्वायर बोल देते या रेक्टेंगल बोल देते, मगर ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ये ऐसा कुछ तो भी अगर आ गया। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। अब यहां से अगर शुरू करोगे तो 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन होते हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट, प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट। अब तक आपने वो नहीं लिखा होगा तो मैं आपके लिए फिर से एक बार लिख देता हूं। 1 कार्बन अगर है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है मिथ। 2 कार्बन अगर है तो उसके लिए यूज होता है इथ। 3 कार्बन अगर है तो इसके लिए यूज होता है प्रॉप। 4 कार्बन है तो यूज होता है ब्यूट। 5 कार्बन है तो यूज होता है पेंट। 6 कार्बन है तो यूज होता है हेक्स। 7 कार्बन है तो यूज होता है हेप्ट या सेप्ट। 8 कार्बन अगर है तो वर्ड यूज होता है ऑक्ट। 9 कार्बन अगर है तो वर्ड यूज होता है नॉन, और 10 कार्बन अगर है तो वर्ड यूज होता है डेक। वर्ड यूज होता है डेक। इसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज होता है ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज होता है ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज्ड होता है YNE। ये तो आपको याद करने हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आपको ये हर बार ध्यान में रखने ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्लियर? अब यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले क्या करो तो काउंट करो कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सर यहां पे 4 है, 4 कार्बन है मतलब वर्ड आएगा ब्यूट। 4 कार्बन है मतलब वर्ड आएगा ब्यूट,
और सारे कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, इसलिए सफिक्स आएगा एन, इसलिए सफिक्स आएगा एन। और जो कि ये क्लोज्ड चेन में है, क्लोज्ड चेन में है, तो इसके पहले वर्ड यूज होता है साइक्लो, इसके पहले वर्ड यूज होता है साइक्लो, साइको नहीं, साइक्लो। सो CYCLO, दैट इज साइक्लो। अब इसका नाम बन गया है, इसका नाम बन गया है साइक्लोब्यूटेन। दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन। क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार देखो। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4, 4 एटम है, 4 एटम के लिए प्रीफिक्स यूज होगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लगेगा एन। और जो कि ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, इसलिए वर्ड लगता है साइक्लो। और वो वर्ड पहले लगता है, नाम के पहले लगता है, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं, समथिंग लाइक दिस, और मैं बोलूं इसका नाम बताओ, तो मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे सर ट्रायंगल है। केमिस्ट्री में ये ट्रायंगल नहीं है। केमिस्ट्री में बताइए नाम क्या होगा? सर स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, इसलिए वर्ड लगा दो साइक्लो। कार्बन कितने हैं? तो यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स है, इसलिए वर्ड लगेगा प्रॉप। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वर्ड लगेगा एन। नाम क्या बना? साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या बना? साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या बना? साइक्लोब्यूटेन। वैसे ही अगर ये ऐसा कुछ तो भी मैं ड्रॉ करता हूं और आपको बोलता हूं इसका नाम बताओ, और एक और डायग्राम मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, इसका नाम बताओ। सो ये आपके लिए बन जाएगा साइक्लो। कार्बन कितने हैं? 5 है। अब आप बोलोगे सर इसमें 5 है कैसे पता चला? तो कार्बन वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे कॉर्नर बनता है, जैसे ये। तो इसमें कॉर्नर कितने हैं? 5 कॉर्नर है, इसलिए इसमें 5 कार्बन है। इसमें कितने हैं? 6 है, इसलिए इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका नाम बन जाएगा आपके लिए साइक्लोपेंटेन, और ये हो जाएगा आपके लिए साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? तो ये जो साइक्लोअल्केन नाम का हमने हेडिंग दिया है, इसमें आपको साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? जब भी कभी क्लोज्ड चेन होती है तो वर्ड यूज किया जाता है साइक्लो। उसके बाद ये लाइन जहां पे कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, वहीं पे सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो कार्बन कहां पे है? जहां पे 2 लाइंस ज्वाइन हो रही है या वो कॉर्नर बना रही है, तो यहां पे आपके पास में कार्बन है। जितने कार्बन उसके लिए यूज्ड होने वाले ये प्रीफिक्स, बॉन्ड कैसा है उसके लिए यूज्ड होने वाला ये सफिक्स, इसको नाम दे दो। आपके पास में साइक्लोअल्केन के 4 पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। पहला साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन वाला, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन वाला, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन वाला, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन वाला। क्लियर?
समझ में आया? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस आइडेंटिफाई करो कार्बन कितने हैं, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और क्लोज चेन है, नाम लिख दो साइक्लो, पहले बन जाएगा उसका IUPAC नेम। कौन सा नेम है ये? तो IUPAC का नेम है। अब हम जाते हैं साइक्लो अल्कीन की तरफ। जैसे ही मैंने नाम दिया है वहां पे साइक्लो अल्कीन, तो आप समझ गए होंगे, वैसे बहुत समझदार है आप समझ गए होंगे कि अब इस स्ट्रक्चर में कहीं तो भी डबल बॉन्ड आने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर में कहीं तो भी डबल बॉन्ड आने वाला है। क्लियर? अब देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। और यहां पे मैंने पुट कर दिया है डबल बॉन्ड। अब जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया, ये मेरे लिए बन गया साइक्लो अल्कीन। ये मेरे लिए बन गया साइक्लो अल्कीन। क्लियर? अब ये साइक्लो अल्कीन है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल। सर हमने क्या किया, तो बॉन्ड की पॉपुलेशन बढ़ा दी। इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर? इसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन देखा है। उसमें हमने बोला था कि सर प्रायोरिटी किसको रहेगी, तो प्रायोरिटी बॉन्ड को रहेगी। प्रायोरिटी किसको रहेगी, तो प्रायोरिटी बॉन्ड को रहेगी। तो यहां पे आपको नंबरिंग करते वक्त इसको देना पड़ेगा नंबर 1, ये हो जाएगा आपका नंबर 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब कार्बन कितने हैं? सर 6 कार्बन है। स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब वर्ड आएगा साइक्लो। ठीक है? 6 कार्बन है मतलब हेक्स। 6 कार्बन है मतलब हेक्स। बॉन्ड कहां पे है? डबल बॉन्ड तो 1 पे है, 1 पे है। और डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स आएगा ENE। नाम क्या बना? साइक्लोहेक्स-1-इन। साइक्लोहेक्स-1-इन। क्लियर? समझ लो, पक्का? अब आ जाओ दूसरे की तरफ। अब इसको भी प्रायोरिटी किसको देनी है? तो बॉन्ड को। सर अब नंबरिंग कहां से करें? तो अगर यहां से नंबरिंग करते हो 1, 2, 3, तो पहले डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1 और दूसरे डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 3। पहले को मिल रहा है 1, दूसरे को मिल रहा है 3। ठीक है? अब कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे सर हम थोड़ा सा नंबरिंग अलग करते हैं। ओके, मतलब क्या करते हैं वो? तो सर हम पहला नंबर इसको दे देते हैं और दूसरा नंबर इसको दे देते हैं। आप ही ने बोला था सर कि कम से कम नंबर आना चाहिए बॉन्ड को। तो सर पहले बॉन्ड को 1 मिल गया, दूसरे बॉन्ड को 2 मिल गया। ठीक है? IUPAC बोलती है कि ये नंबरिंग गलत है। IUPAC बोलती है ये नंबरिंग गलत है। क्लियर? तो सही नंबरिंग क्या है? तो IUPAC का बोलना है ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू दी डबल बॉन्ड। यहां पे मैं स्टार करके आपके लिए लिख देता हूं, ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू डबल बॉन्ड।
और यू कैन से बॉन्ड्स। मतलब अगर आपने इसको 1 दिया, डबल बॉन्ड के एक कॉर्नर को 1 दिया, तो दूसरा आपको यहीं पे देना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को हमेशा एडजेसेंट नंबर मीन्स एक के बाद एक आने वाले नंबर्स आपको बॉन्ड को देने ही है। मतलब अब आप ये ऐसा नंबरिंग नहीं कर सकते हो। अगर मैंने इसको 1 दिया तो मैं यहां पे 2 नहीं लिख सकता हूं, मुझे 2 यहीं पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद 3 यहां पे आएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये होगा और ये 6 बन जाएगा। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? ऑलवेज गिव और ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू दी डबल बॉन्ड। Always put adjacent numbers to the double bond। और प्रायोरिटी भी देनी है बॉन्ड को, प्रायोरिटी भी देनी है बॉन्ड को। अब देखो स्ट्रक्चर क्लोज्ड है इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइक्लो। कितने कार्बन है? तो 6 है, वर्ड आएगा हेक्स। सर डबल बॉन्ड कहां पे है? 1 पे है और 3 पे है, 1 पे है और 3 पे है। सर 2 डबल बॉन्ड है इसलिए वर्ड आएगा डाई। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है इन, सो इट बिकम्स साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन, डायन नहीं डाइन। क्लियर? समझ में आया? तो ये नोट आपको ध्यान में रखनी है। ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू दी डबल बॉन्ड्स। ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू दी डबल बॉन्ड्स। क्लियर? लिख लिए दोनों एग्जाम्पल्स? लिख लिए? ओके, लिख लो जल्दी। हो गया? पक्का? आई होप आपने ये भी सब लिख लिया होगा। अब इस पे कितने भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, इसके लिए कोई आपकी लिमिट नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, उसके लिए आपके पास में कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहां पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, बाद में वीडियो को प्ले कर लो, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 5। अब शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले अब इस केस में एक ब्रांच भी आ गई है। ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर के बाहर आपको ब्रांच भी दिख रही है। अब आपको सबसे पहले करना है नंबरिंग। नंबरिंग करते वक्त प्रायोरिटी किसको? बॉन्ड को। बॉन्ड को अगर मैंने यहां पे नंबर 1 दिया तो इधर 2 दे सकता हूं क्या? नहीं। ऑलवेज पुट एडजेसेंट नंबर्स टू डबल बॉन्ड्स। मतलब 1 अगर यहां पे लिखा तो 2 यहां पे लिखना पड़ेगा और यहां पे आ जाएगा 3। तो ब्रांच कहां पे है? 3 पे। लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। ब्रांच कहां पे है? 3 पे है। ब्रांच का नाम क्या है? सर ब्रांच का नाम मिथिल है। ब्रांच का नाम मिथिल है
और ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड है इसलिए वर्ड आएगा साइक्लो। स्ट्रक्चर क्लोज्ड है इसलिए वर्ड आएगा साइक्लो। कितने कार्बन हैं मेन चेन में? 3 कार्बन है इसलिए वर्ड आएगा प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे है और डबल बॉन्ड है इसलिए वहां पे आएगा इन। इसलिए वहां पे आएगा इन। क्लियर? यहां पे फिर से एक बार, अब यहां पे 2 डबल बॉन्ड है। फिर से नंबरिंग किधर से करना? कोई भी बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो। 2 बॉन्ड है, अगर इसको आपने बोला नंबर 1 तो इधर नहीं आएगा 2, नीचे की डायरेक्शन में 2 आएगा। फिर यहां पे 3, 4, 5 और 6। मतलब आपका डबल बॉन्ड कहां पे है? 1 और 4 पे है। डबल बॉन्ड कहां पे है? तो 1 और 4 पे है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इसलिए वर्ड साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पे है और 4 पे है। 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज होता है इन, इसलिए उधर आ गया इन। क्लियर? साइक्लोहेक्स 1,4 डाइन। फिर से साइक्लोहेक्स 1,4 डाइन। अब इसको देखो, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर क्लोज्ड है इसलिए आएगा साइक्लो। 4 कार्बन है इसलिए आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 पे है इसलिए 1, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। नाम बन गया साइक्लोब्यूट 1 इन। साइक्लोब्यूट 1 इन। कैसा लग रहा है? सिंपल सिंपल है? यस यस सर, बहुत ही अच्छा है। ओके, लिख लो फटाफट। हो गया? पक्का? यस? ओके। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। खुद के आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो और आंसर भी उसका खुद ही लिख सकते हो, और मुझे कमेंट में उसके नाम या व्हाट्सएप पे आप उसका फोटो भी शेयर कर सकते हो। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7। रूल्स को अप्लाई करना है और सिंपली उसको सॉल्व करना है। नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसके रिप्लाई मुझे सेंड करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ में, सो दैट उनको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा और आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा
और दोस्तों में आप ये एग्जाम्पल्स के साथ में खेल सकते हो, अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री विथ फन का ये अपना कंसेप्ट है। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स अभी चल रहे हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो ये पबजी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पबजी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। अब तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डिफ़िकल्टी हो तो हमें कॉल करो। बाय बाय।